गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज है 1 नवंबर और आज का हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ओके, पहला करंट अफेयर हम लोग देखेंगे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये अफ्रीका का कंट्री है और इसकी कैपिटल है किंशासा। ओके, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल में ही एक यहाँ वोट कोलैप्स हो गया रिवर कांगो पे, और यहाँ पे लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये कंट्री जो है न्यूज़ में बना हुआ है, ये देखिए आप, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ओके, पहले तो देखेंगे इससे कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। नॉर्थ में साउथ सूडान शेयर करता है। ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया जो है इसके बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। साउथ में जम्बिया कंट्रीज बॉर्डर शेयर करता है, और साउथ वेस्ट में जो है अंगोला। ओके, और एक कंट्री है कांगो, इसके वेस्ट में जो है बॉर्डर शेयर करता है। इसका जो है कांगो का बॉर्डर जो है अटलांटिक ओशियन में भी लगता है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ की बिगेस्ट रिवर है कांगो, ठीक है, जो कि नील के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखो ये कांगो, किंशासा जो कैपिटल है वो कांगो नदी पे है। तो ये की भी करंट अफेयर में आप देख लेना, ठीक है। मतलब आपको एक तैयार हो जाएगा 1 पॉइंट। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसी में देखते हैं कि ये लेक जो इसके जस्ट बॉर्डर शेयर करती है इसका नाम है टंगानिका। ओके, ये बॉर्डर शेयर करती है बुरुंडी से, कांगो से, जम्बिया से और तंजानिया से, 4 देशों के साथ। और इसके नॉर्थ में एक है लेक, ये देखो लेक विक्टोरिया, यहाँ से नील नदी निकलती है और इस बॉर्डर शेयर करता है। इसे 4 देश लगते हैं विक्टोरिया लेक से। युगांडा, इसके बाद जो है तंजानिया, दूसरा तंजानिया, पहला युगांडा, इसके बाद जो है केन्या, ये केन्या है, ठीक है। तो 3 देश इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, युगांडा और तंजानिया और केन्या, ठीक है। रवांडा पूछेगा तो रवांडा बॉर्डर शेयर नहीं करता है, युगांडा, केन्या, तंजानिया बॉर्डर शेयर करता है। ओके, और इसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली जो डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ओके, लेकिन ये दुनिया में 11वां सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। अफ्रीका के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला कंट्री है अल्जीरिया, तो ये ध्यान रखना। लेक टंगानिका जो मैंने बताया, इससे बॉर्डर लगता है डीआरसी का, बुरुंडी का, तंजानिया का और जम्बिया का। ओके, ये स्मॉल कोस्ट लाइन शेयर करता है इस अटलांटिक ओशन, हम लोगों ने देखा। और डीआरसी इज़ बाउंडेड टू द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ओके, साउथ सूडान, ओके, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, एंड साउथ ईस्ट में जम्बिया से बॉर्डर शेयर करता है, जबकि साउथ वेस्ट में अंगोला से। ओके, जो किंशासा की कैपिटल है, डीआरसी की कैपिटल, और लोकेटेड है ऑन कांगो रिवर पर, और ओनली रिवर टू क्रॉस द इक्वेटर ट्विस इन अफ्रीका, ठीक है। ये इक्वेटर को 2 बार काटती है कांगो नदी, जबकि माही रिवर मकर रेखा को, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार, यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन नदी? माही, गुजरात की। और लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो साउथ अफ्रीका में है। तो याद रखना ये बात। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का फ्रेंच है, क्योंकि ये फ्रेंच का कॉलोनी रहा है, ठीक है, ठीक है। ये वन ऑफ द बैकवर्ड कंट्री है अफ्रीका की। ओके, और यहाँ पे और भाषा जैसे कि कितुबा, लिंगाला, स्वाहिली एंड द सिलूबा, ये सब लैंग्वेज यहाँ बोली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे है कटंगा प्लेट्यू, जो कि मिनरल के लिए दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ रिच मिनरल रीजन है और यहाँ पे कोबाल्ट काफ़ी पाया जाता है। कॉपर, टिन, रेडियम, यूरेनियम और डायमंड यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉर्थ सी को देखते हैं। ये भी लगातार इस साल न्यूज़ में बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे नॉर्थ सी। नॉर्थ सी बेसिकली, नॉर्थ सी से देखेंगे कौन कौन बॉर्डर लगता है किस किस कंट्री का। तो यूके का लगता है, ठीक है। यूके में कौन कौन आते हैं? स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, लंदन आता है, और उत्तरी आयरलैंड आता है। ये देखो नॉर्थ आयरलैंड, 4 मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ डोबर, जो कि नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है किससे? ये है यहाँ पे इंग्लिश चैनल, ये इससे इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है, जबकि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, ठीक है। अब इसके बॉर्डर कंट्री को देखते हैं। पहले तो ये देखो नॉर्वे लगता है,
ठीक है, फिर डेनमार्क, फिर इधर जर्मनी, ठीक है, इसके बाद नीदरलैंड, बेल्जियम और इधर एक फ्रांस है। तो इतने कंट्री इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे एक कील कैनाल है जो कि नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है किससे, बाल्टिक सी को, तो ध्यान ध्यान रखना ये भी। ओके, एक है कैटे बैट बे, तो ये भी ध्यान रखना इसी का पार्ट है, जो कि स्कर ग्राक स्ट्रेट है एक, ये जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से, और यह कैटरगाट बे से। ओके, तो ये आप इसका लोकेशन देख लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब आयरिश सी है, आप ये देख लो कि यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट में आयरिश सी है और सेल्टिक सी है, जो कि सभी अटलांटिक ओशियन के पार्ट हैं। ओके, तो आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत फैक्ट। जो ये सी है, नॉर्दर्न सी, जो ये बेसिकली नॉर्दर्न यूरोप में है और ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन के बाद। इसका बॉर्डर शेयर करता है यूनाइटेड किंगडम से, नॉर्वे से, डेनमार्क से, जर्मनी से, नीदरलैंड से, बेल्जियम से, फ्रांस से। ठीक है, एक यहाँ पे फोरो आइसलैंड है एंड द नॉर्मेज स्वालबर्ड आर्किपेलागो है। ठीक है, नॉर्थ में नॉर्थ सी बेसिकली कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को एंड द इंग्लिश चैनल को किसके द्वारा, सॉरी, नॉर्थ सी कनेक्ट करता है टू द अटलांटिक ओशियन को। ठीक है, किससे, इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है, और किसको अलग करता है, फ्रांस और इंग्लैंड को। और जो है बाल्टिक सी को, ये दो जो है केटेगाट केटेगाट जो बे है, और बाल्टिक, सॉरी, न कटे बाल्टिक सी में जो ये कैटेगॉट करके बे है, उसको जो है स्केगर रैक स्ट्रेट है, वो जो है इसको कनेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। आगे देखते हैं, हमने देखा कि केल कैनाल जो है वर्ड्स वन ऑफ द वर्ड्स बिजिएस्ट आर्टिफिशियल वाटर वे है, जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को, कहाँ से, बाल्टिक सी को से। ओके, यहाँ पे कुछ रिवर, मेजर रिवर ड्रेन करती हैं, मतलब गिरती हैं, जैसे कि फोर्थ, एल्वी, द वेशर, इम्स, राइन, म्यूसी एंड द स्केल्ट, टेम्स एंड द हम्बर। तो ये सब रिवर जो है यहाँ पे ड्रेन करती हैं, गिरती हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे कि रोटरडैम। ओके, रोटरडैम यहाँ पे पोर्ट है, शायद ये नीदरलैंड का है। ओके, रोटरडैम पोर्ट एंड द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप है ये। ठीक है, एंटवर्प है यहाँ पे, एंड द हम्बर्ग पोर्ट है, ब्रेमर हैवन करके एक और पोर्ट है। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ के इम्पोर्टेंट लोकेशन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरा करंट अफेयर है, श्री श्री जयशंकर जो है न्यूज में है, क्योंकि ये फिजी के हाईएस्ट अवार्ड पाए हैं, इनको मिला है। उस अवार्ड का नाम है ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इनका इसलिए मिला है क्योंकि ये ग्लोबल वर्क इन द फॉर फोस्टरिंग पीस एंड यूनिटी, किसके लिए, इनका जो संगठन है आर्ट ऑफ द लिविंग फाउंडेशन, वो जो काम करता है दुनिया में पीस और यूनिटी के लिए, इसीलिए इनको दिया गया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे चलते हैं, चौथा नंबर, संजीवनी हेली एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ओके, ये जो है ऑपरेटेड होगा एम्स ऋषिकेश से, जो कि इंडियाज फर्स्ट एरियल एम्बुलेंस है। इसका लक्ष्य क्या है, ये इन्हेंस करेगा इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स को। ठीक है, इन गोल्डन आवर, जब आदमी का एक्सीडेंट और वो क्रिटिकल टाइम में हो। तो आगे फिफ्थ देखते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स रिप्स 2024। इसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। ठीक है, अब पूछ लेगा कि रिप्स 2024 किसका इनिशिएटिव है, तो ये बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट का है, उसका काम है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, नेपाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फ्री कैंसर ट्रीटमेंट को, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका लक्ष्य टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पेरेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं,
सातवां करंट अफेयर देखते हैं। पीयूष गोयल जो हैं ड्यूरिंग हिज 2 डे विजिट टू सऊदी अरबिया के विजिट पे गए और वहाँ पे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है, अपनी एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी इन रियाद, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद में, जो है अक्टूबर 31 को। इसका लक्ष्य क्या है? टू शोकास्ट लोकल प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। ओके, ये इसका एम है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर करंट अफेयर देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो 31 अक्टूबर होता है वो नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। केवड़िया गुजरात में इनका वो बनाया गया स्टेचू। अगला देखते हैं 9 नंबर, 8th एडिशन होगा गंगा उत्सव 2024। कहाँ पे होगा? ये हरिद्वार होगा, चंडी घाट हरिद्वार में होगा, ठीक है। ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये बेसिकली नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा इसको जो है ऑर्गेनाइज कराता है, और नवंबर 4 को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। अगला है दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क जो है सेटअप हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडिया लोकेटेड इन बखंदी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट जू इन इंडिया है टू गेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC। ओके, तो ये रहा आज का करंट अफेयर, और आपको मुझे आशा है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप नोट डाउन करो इसको, जो अगर जो की पॉइंट है। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं 2 नवंबर को।